Hello everyone, this is Danish Khan Yusufzai. I'm a certified trainer, instructional designer, consultant, entrepreneur, and T&D professional and author of 2% professional development book. So आज एक बहुत कॉमन टॉपिक पे मैं बात करूंगा, हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। आजकल के नौजवानों का ये बहुत बेसिक एक इशू है। इवन प्रोफेशनल एंड सीजन प्रोफेशनल एंड यंग प्रोफेशनल में भी मैंने ये चीज़ देखी है कि कॉन्फिडेंस उनमें नहीं होता। दे कैन नॉट फेस द कैमरा, प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, मीटिंग में बात नहीं कर सकते। कुछ बेसिक टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने ओवर द ईयर एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है, मैंने बहुत से लोगों को इसके हवाले से चेंज किया है, मैंने काफ़ी कंसल्ट भी किया है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्फिडेंस इज़ ऑल अबाउट ड्रामा। जैसे थिएटर पे आप रोल प्ले कर रहे होते हैं, एक्चुअल में आपका रोल नहीं होता, लेकिन आपको एक स्क्रिप्ट दी गई होती है पर्टिकुलर टाइम के लिए। सो अगर आप एक्टिंग कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप स्टेज पे आ गए प्रेजेंटेशन के लिए है या कॉन्फिडेंस की मीटिंग में बात करना चाहते हैं, सो आप एक्ट ऐसे करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप अपना सीना चौड़ा करें, हैंड मूवमेंट्स करें, आपका दिल धड़क रहा होगा, आपको पसीने भी शायद आ रहे होंगे, लेकिन एक्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी फेमस एक सेइंग है, कहते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक आप मेक नहीं करते, बनाते नहीं हैं, तो आप ट्राई टू फेक इट। जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपकी ज़ात का हिस्सा हो जाएगा। सेकंड चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, वो शीशे में, आईने के सामने खड़े होके दिन में कम से कम 3-4 मिनट के लिए आप गुफ्तगू करें। आपके घर में आईना होगा, दरवाज़ा बंद करें, लॉक करें, सामने खड़े हो जाए। कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पे आप खुल के बात कर सकते हैं। टॉपिक मैटर नहीं करता यहाँ पे कंटेंट भी मैटर नहीं करता। स्टार्ट के अंदर यहाँ पे जो मैटर करता है, ऊंची आवाज़ में बोलना, बुलंद आवाज़ में गुफ्तगू करना, बात करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखना कि मैं किस तरीके से खड़ा हूँ, मेरा आई कॉन्टैक्ट कैसा है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं। ये अगर आप 1 मंथ के लिए डेली करते हैं, डेली आप 3-4 मिनट की वीडियो अपनी बनाएं आईने के सामने खड़े होके, सो आप डेली बेस पे अपने आप को असेस कर रहे होंगे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ, आप कोई भी न्यूज़पेपर या बुक बुलंद आवाज़ में पढ़ें। ये जो रिसाइटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी ज़ुबान को गिरा लगी, उस गिरे को खोलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बार बार इसको बोलें। लफ्ज़ों की अदायगी बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग शाय होते हैं, मीटिंग में भी खामोश बैठते हैं, घर में भी खामोश बैठते हैं। वो समझते हैं कि मैं खामोश इंसान हूँ, लेकिन यकीन माने हर इंसान बोल सकता है, लेकिन सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है, अपनी जुबान को मूव करना है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी लाइफ के अंदर एक रोल मॉडल रखें। एक इंडिविजुअल को आप फॉलो करें। कोई ट्रेनर हो सकता है, कोई स्पीकर हो सकता है, कोई उस्ताद हो सकता है, आपका कज़न हो सकता है, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल आपके आजू बाजू मौजूद है जो आप समझते हैं, जिससे आप सीख सकते हैं, तो काइंडली उसको नोट करें। वो बोलता कैसा है, उसका एक्सेंट कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, एंड आप उससे पूछें, उसकी लाइफ स्टोरी सुने, आप अंडरस्टैंड करेंगे। 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे, सारे बैक बेंचर्स थे और विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपनी लाइफ पे काम किया एंड आज वो अच्छे तरीके से बोल सकते। अगर मैं अपनी बात करूं, I was a big backbencher as well. मैं पीछे बैठता था, I was so shy, I could not talk, I could not speak, I could not listen, मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब मैंने अपने आप को वक्त देना स्टार्ट किया, थोड़ी सी एक्टिविटी स्टार्ट की एंड कुछ वीडियोस देखना स्टार्ट की, सो ऑटोमेटिकली मेरे करंट पैदा हुआ। अगर ये करंट आपके अंदर पैदा नहीं होता तो आप भूल जाएं कि कॉन्फिडेंस की नाम की कोई चीज़ आपके अंदर आ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को, अपने अंदर ये पैशन जनरेट करना एंड फिर ऑटोमेटिकली इसको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आप कम्युनिकेशन अगर सीखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, या कॉन्फिडेंस का बेसिक पहलू है, तो आप ऐसा कंटेंट पढ़ें, ऐसी बुक्स पढ़ें जिसके अंदर ये टेक्निक्स बेसिकली लिखी गई हैं एंड मौजूद है। एंड याद रखिए, कॉन्फिडेंस सारी गेम्स माइंड की है। अगर आपने अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट कर दिया, यस यू आर अ कॉन्फिडेंट ब्रेन, यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, सो बिलीव मी, आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकते हैं। एंड कॉन्शियसली अगर आप कुछ अल्फाज बोलते हैं अपने बारे में अच्छे, सो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्फ इस्टीम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे सेल्फ इस्टीम कहते हैं एक इंसान अपने बारे में क्या ख्याल रखता है, एक इंसान अपने आप को क्या समझता है, एक इंसान अपने बारे में क्या गुमान रखता है, क्या वो अच्छा समझता है, बुरा समझता है, इसको समझने को कहते हैं सेल्फ इस्टीम। इसकी फिर 2 किस्में, हाई सेल्फ इस्टीम, लो सेल्फ इस्टीम। लो सेल्फ इस्टीम वो लोग होते हैं जो अपने आप को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, जो समझते हैं वो नहीं बोल सकते, जो समझते हैं वो कैमरा शाय हैं, जो समझते हैं कि मैं कुछ गलत बोलूँगा तो लोग मुझ पर हंसना स्टार्ट हो जाएंगे। लोगों के डर की वजह से अगर वो बात नहीं करते तो वो लो सेल्फ इस्टीम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एक दूसरे किस्म की लॉट होती है जिसको हाई सेल्फ इस्टीम में जीने वाले लोग कहते हैं। हाई सेल्फ इस्टीम में वो लोग होते हैं जो अपने आप के बारे में हमेशा अच्छा बोलते हैं, हमेशा अपने आप को में
में देखते हैं, बालशाल ठीक करते हैं, अपने बारे में अच्छा फील करते हैं, एंड इवन सेल्फीज भी ज़्यादा लेते हैं क्योंकि दे फील गुड अबाउट देमसेल्फ। एंड ये सेल्फ स्टीम, हाई सेल्फ स्टीम में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी ज़िंदगी लो सेल्फ स्टीम में जी रहे हैं राइट नाउ, सो आप कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर सकते। अगर आपने कॉन्फिडेंस गेन करने, ये 4 चीज़ें मैंने स्टार्ट में बताई, एंड ये साइकोलॉजिकल बैरियर जो है लो सेल्फ स्टीम का, ये आपने तोड़ना है और आपने हाई सेल्फ स्टीम में आना है। एंड आप अपने आप के बारे में पॉजिटिव वर्ड्स बोले, आईने में खड़े होकर अच्छे अल्फाज अपने बारे में बोले। कहते हैं कि लफ्ज़ों की ताकत ऐसी होती है, अगर आप दरख्त के सामने खड़े हो जाएं तो दरख्त को अगर आप कोसें तो वो मुरझा जाता है। पावर ऑफ वर्ड्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वर्ड्स। ये कॉन्शियसली आपके ब्रेन को हिट करते हैं। अगर आप अगले 1 महीने के लिए डेली अपने बारे में 4-5 अच्छे सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करें, सो ऑटोमेटिकली ये आपके खून में, आपकी थॉट्स में, आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में, आपके थिंकिंग प्रोसेस के अंदर ये ऑटोमेटिकली मर्ज कर जाएंगे। एंड आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आप ये बैरियर्स को तोड़ते हैं एंड ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको स्टार्ट में बताई इस तरह करते हैं, सो आई हैव सीन पीपल चेंजिंग देयर लाइफ्स। बैक बेंचर्स आए, उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, उस्ताद बन गए, स्पीकर बन गए। इस तरह की बहुत स्टोरीज मेरे लाइफ में मैंने मौजूद, जिनको मैंने चेंज किया है। लेकिन बेसिक टेक्निक्स है, माइंड की गेम है, ब्रेन की गेम है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, बेसिक टेक्निक्स हैं, इसको स्टार्ट करें। सो आई एम श्योर अगले कुछ वीक्स के अंदर, मंथ्स के अंदर आप एक मुख्तलिफ एंड बाएतमाद एंड पुरकशिश पर्सनैलिटी बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।